ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 26 मई से 1 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषता तो बहुत है वैसे, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ भागते हैं, मन के कारक है, और वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के संपर्क में आते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे ऊपर, या बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर, या चंद्रमा के इस गोचर का हमारे ऊपर, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल कहीं ना कहीं बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 26 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, और वो आपके लग्न भाव यानी कि मेष को छोड़कर आपके धन स्थान यानी कि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, और 28 तारीख दिन के करीबन 2 बजे तक ही वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर वो बुध आदित्य योग बनाते हुए सूर्य और बुध के साथ बैठेंगे, तो ये धन की वृद्धि भी दिखाता है, ये बुद्धिमत्ता की वृद्धि भी दिखाता है। सूर्य लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, वहीं चंद्रमा आपके धन स्थान में आकर उच्च के हो गए, यानी कि ये जो मिलन है ये अचानक से बड़ी धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। चंद्रमा उच्च के भी हैं, यानी कि कुछ बहुत अच्छा करियर में, बिजनेस में आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर शनि की दृष्टि है। अब चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, शनि की दृष्टि विषदोष, ठीक है, चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन, और चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष। इसीलिए बोलने पर कंट्रोल करिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। एकदम से कुछ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है, एकदम से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है सामने, बोले कि भाई यहाँ पैसा डाल दो, एकदम रातों रात अमीर बन जाओगे। इन चीज़ों से बचिएगा। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वाणी पर कंट्रोल अनिवार्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे जिससे लोग आपसे दूर भी जाएंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होगी। करियर हो या बिजनेस, दोनों पर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथे घर के स्वामी है चंद्रमा, और कुटुंब भाव में बैठे हैं, और ये अमावस्या दोष के साथ युक्त हैं, शनि के कारण विष दोष से युक्त हैं। इसीलिए बातों पर, विचारों पर, वाणी पर बहुत कंट्रोल करिएगा। धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा, कुटुंब भाव में है तो घर में झगड़े हो सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा वास्तविकता के पास रहिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कि बड़े डिसीजन धन से संबंधित नहीं लीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, दशांश कुंडली करियर के हिसाब से यह है कि आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना है। वाणी पर कंट्रोल ना होने के कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा है, बिजनेस में नया मौका मिलेगा। कोई लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, पुरानी चीज़ों को अवॉइड करना है और बहुत आराम से बातचीत करनी है। सेहत के हिसाब से स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको अपने से बड़ों से बातचीत करनी है, उनसे गाइडेंस प्राप्त करनी है, उसका अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। खर्चे थोड़े अत्यंत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। 28 तारीख दिन के 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 30 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, उपचय भाव है, और यहाँ पर गुरु के साथ बैठे हैं जो आपके भाग्येश हैं। तो ये एक प्रकार से पराक्रम का भाव हुआ। भाग्य स्थान को देख रहे हैं दोनों, और ये केंद्र के स्वामी भी हैं। तो ये एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण का जो योग बन रहा है, ये उपचय भाव में बन रहा है। तो भाग्य, पराक्रम, इमोशंस और गुरु का ज्ञान, इन सब चीज़ों की यहाँ पर
वृद्धि दिख रही है। राहु का प्रभाव भी है, तो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी और एक प्रकार से ये ऐसा समय है जहाँ पर अचानक से नए ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत एक्टिव रहेगा, आपको भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। गुरु 12वें घर के स्वामी भी है, तो विदेश से भी कुछ मौके मिल सकते हैं। और गुरु भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि आपको भाग्य का साथ अपने एफर्ट्स में भरपूर प्राप्त होने वाला है। तो हफ्ते का ये भाग, जैसे मैंने कहा, बहुत प्रोडक्टिव भी रहेगा, यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, हिम्मत भी रहेगी, कुछ नया करने का जज्बा भी रहेगा। और राहु का प्रभाव अनकन्वेंशनल सोच भी दिखाता है, तो बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन में एक सौम्यता रखिएगा। ऐसी बातें बोलेंगे ना कि जो लोगों को चुभेंगी, तो कभी कभी बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। आपके पास भले ही बहुत टैलेंट है, लेकिन आप बात ऐसे करते हैं कि लोग उसको अच्छी तरह से लेते नहीं हैं, तो फिर आपको टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर ही भरोसा कीजिए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन मत कीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में चीज़ें ठीक है, बेटर करने के लिए इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। हफ्ते के शुरुआती भाग में जो अगर आपने कंट्रोल किया होगा, तो हफ्ते के मध्य भाग में उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपका बहुत लाभ उठाते हैं, और ये आपको समझ नहीं आ रहा है। इससे निकलिए, इस सिचुएशन से निकलिए। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, गले के रोग, कफ रोग और आपको अगर गॉल ब्लैडर या किडनी की दिक्कत है तो परेशानी हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो हफ्ते का मध्य भाग चीज़ों को आगे लेकर जाएगा। 30 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि कर्क में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल के साथ है जो लग्नेश है, लेकिन यही मंगल नीच की अवस्था के भी हैं और अष्टमेश भी हैं। अचानक से घर में बड़े कलह कलेश हो सकते हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा। मानसिक स्थिति थोड़ी खराब रहेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसका ही प्रभाव है कि घर में कलह कलेश होंगे। इंजरी के भी योग बन जाते हैं, वहीकुलर एक्सीडेंट्स के भी योग बन जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। हाँ, चंद्रमंगल योग है, पैसों के लिए अच्छा होता है। बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा है, अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं बहुत अच्छा है। यहाँ से दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे, कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, उसमें आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल चंद्रमंगल योग और ऊपर से कारको भावनाशय दोष, तो गुस्सा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, इरिटेशन रहेगा, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देंगे और उसके कारण संबंध भी खराब होंगे। अपने ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, अपने मानसिकता पर, अपने दृष्टिकोण पर, अपने इमोशंस पर। इसलिए जितना अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा है। यही फायदा होता है राशिफल का। देख रहे हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, तो उसको नियंत्रित कीजिए। ज्योतिष का यही लाभ होता है कि आपको पहले ही एक आइडिया मिल जाए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंजरी का भी योग है, जैसे मैंने कहा, वहीकुलर एक्सीडेंट का भी योग है। थोड़ा सा आराम से ड्राइविंग वगैरह करें। नवांश कुंडली कहती है कि जितना रिलैक्स रहेंगे ना, शुरू से ही अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वेट, पेशेंस, इन दोनों चीज़ों को बहुत निभाइएगा। बिजनेस में लग रहा है कि कुछ आगे मौका मिलेगा बढ़ने का, कुछ काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी। वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं अचानक से। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत हैं, और हफ्ते का अंतिम भाग उन डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती से जुड़े कोई रोग है, अगर हार्ट प्रॉब्लम है आपको तो बहुत केयरफुल रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कार्य क्षेत्र में जहाँ तक बात है कुछ अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती कीजिएगा कपूर के साथ, और उनको फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।